शुक्रिया सिस्टर सबा आमिर। खुदा आपको, घराने को और घराने से जुड़े हर फर्द को बरकत दे। आपकी जॉब प्लेस पर खुदा आपको सरफराजी बख्शे। हम आपके लिए और आपके घराने के लिए दुआ गो हैं। आए खुदा के जिंदा कलाम में से आज की तलावत हम पढ़ेंगे। आप मेरे साथ ज़बूर 24 निकाल सकते हैं और हमने से पढ़ेंगे इसकी पहली कुछ आयात। ये ज़बूर जो है दाऊद का है। जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है, जहां और उसके बाशिंदे भी, क्योंकि उसने समंदरों पर उसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर उसे कायम किया। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई, वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा। हाँ, अपने निजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत, यही उसके तालबों की पोस्ट है। खुदा उनके जिंदा मुकद्दस कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। जो जी, जो भी बहन भाई तैयार हो खुदा की हम दस्ताइश के लिए, वो अपने माइक को ओपन करके खुदा की तमजीद कर सकते। शालोम पास्टर जी। सलाम जी, गॉड ब्लेस ब्रदर। सूरत मसीह इंडिया से पास्टर जी, सबको मसीह में सलाम। मैं खुदावन की हुजूर में जबूर गाऊंगा आज 141। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेतिया, यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेतिया, मसीहा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेतिया। जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, सुन ले मेरी गल कन ला, मेरे बल तू छेतिया, सुन ले मेरी गल कन ला, मेरे बल तू छेतिया, यहोवा मैं पुकारदा मेरे बल तू छेतिया, मेरे होठा दी कर रखवाली, मेरे होठा दी कर रखवाली, मुँह ते निगाहबान बिठा, मेरे बल तू छेतिया, मुँह ते निगाहबान बिठा, मेरे बल तू छेतिया, यहोवा मैं पुकारदा मेरे बल तू छेतिया, मेरी दुआ हुण तेरे हुजूर विच, मेरी दुआ हुण तेरे हुजूर विच, पहुंचे वांग बखूर दे जा, मेरे बल तू छेतिया, पहुंचे वांग बखूर दे जा, मेरे बल तू छेतिया, यहोवा मैं पुकारदा मेरे बल तू छेतिया, जिवें कुर्बानी क्षमा दी होवे, जिवें कुर्बानी क्षमा दी होवे, हथ चुकते तो मंगा दुआ, मेरे बल तू छेतिया, हथ चुकते तो मंगा दुआ, मेरे बल तू छेतिया, यहोवा मैं पुकारदा मेरे बल तू छेतिया, मसीहा मैं पुकारदा मेरे बल तू छेतिया।
यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा मेरे बल तू शेतिया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम सबको बरकत दे। आमीन आमीन ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। खुदा उनका शुक्र करते हैं अच्छी प्रस्तिश के लिए, और बेटी के लिए भी खुदा सलामती के साथ आपको लेकर आए। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं उसके बड़े फजल के लिए। अभी सिस्टर शमीम रजा खुदा की तमजीद के लिए तैयार है। जी सिस्टर जी अपने माइक को ओपन कीजिए और खुदा की प्रस्तिश कीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी। मसीह में सबको सलाम। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है। ऐ खुदावंद खुदा, आ मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है। ऐ खुदावंद खुदा, आ मुझे थाम ले। तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू। ऐशा है दो जहान, आ मुझे थाम ले। भारी भारी कदम, उखड़े उखड़े से दम, अपने अपने नहीं, खुल गए सबरान। रहम कर पाक कर, रूह के मासा से भर। है तेरा आसरा, आ मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है। ऐ खुदावंद खुदा, आ मुझे थाम ले। वलवले क्या हुए, आशियां लुट गए। अश्क थमते नहीं, आसरे छूट गए। भूख दिल से उठी, अपना चेहरा दिखा। बख्श दे सब गुनाह, आ मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है। ऐ खुदावंद खुदा, आ मुझे थाम ले। जोरे बाजू है तू, तू ही संगीत है। जिस्मो जान की शिफा, तू मेरा मीत है। तूने सुन ली दुआ, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ तू ही आए खुदा, आ मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है। ऐ खुदावंद खुदा, आ मुझे थाम ले। तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू। ऐशा है दो जहां, आ मुझे थाम ले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।
आमीन। शुक्रिया सिस्टर शमीम रजा, खुदा आपको घराने को बहुत बरकत दे। खूबसूरत आपने खुदा की प्रस्तिश की है। तन में कुव्वत नहीं, और पलूसुल कहता है कि मैं उस खुदा में जो मुझे कुव्वत बख्श है, ताकत बख्श है, उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत इबादत के लिए, आज की हम साइश के लिए। खुदा आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत दे। हम साइश में आगे बढ़ेंगे। और कोई बहन भाई अभी तक नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा मुझे, तो अगर कोई बहन भाई तैयार है तो वो अपने माइक को ओपन करके खुदा की तमजीद कर सकता है। जी जी पास्टर जी भाई, हमने लिखा है। जी क्योंकि अभी जो है ना ये तस्वीर एक लगी, फ्लायर लगा वो उसको। हाँ जी, जी सिस्टर जी, आप अपने माइक ओपन कीजिए और खुदा की जी तमजीद। थैंक यू पास्टर जी। हम खुदावन की हजूरी में एक गीत गाएंगे, बच्चे और मैं मिलकर सब। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, हमें तेरी हजूरी मिले, हमें तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले, और दुनिया में क्या चाहिए, और दुनिया में क्या चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, तू भी तू है खुदा चाहिए, तू भी तू है खुदा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, आज लंगड़े चले यीशु, आज लंगड़े चले यीशु, आज अंधे भी देखे यीशु, आज अंधे भी देखे यीशु, तेरा तख्त यहाँ चाहिए, तेरा तख्त यहाँ चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी शुक्रिया सिस्टर सुमेरा। खुदा आपको घराने को बरकत दे और अपने जलाल के लिए यूं पर्च इस्तेमाल करता रहे। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। एक गीत और हम लेंगे, बल्कि दो गीत हम लेंगे। एक गीत मैं गाऊंगा और एक अगर कोई बहन भाई गाना चाहता है तो बड़ी आज़ादी है। और खुदा की पाक हुजूरी में जब हम आते हैं तो हमें बड़ी आज़ादी मिलती है। हम रूह की सच्चाई के साथ खुदा की तस्दीक कर सकते हैं। जी पास्टर जी आप गा लीजिए, फिर मैं गा लेता हूँ। शुक्रिया। आए हम खुदा की पाक हुजूरी में परस्तिश करेंगे और परस्तिश खुदा को पसंद है। उसने हमें इसलिए खला किया कि हम उसकी परस्तिश करें, उसके नाम पर धन्यवाद कहें। ऐ खुदा पाक रूह आज जुम्बश तू कर,
छू ले हर जिंदगी खाली दामन भी भर, ऐ खुदा पाक रूह अंधी आंखें खुले मुर्दा दिल भी जला, तू है कादिर खुदा अपनी कुदरत दिखा, अपनी कुदरत दिखा, आज तुझ पर लगी हर बशर की नजर, चूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर, ऐ खुदा पाक रूह पानी पानी पे थी जैसे जुम्बश तेरी, पानी पानी पे थी जैसे जुम्बश तेरी, अंबिया पर भी थी रूह की बारिश तेरी, रूह की बारिश तेरी, वही बारिश तू कर, वही जुम्बश तू कर, छूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर, ऐ खुदा पाक रूह मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां, मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां, बख्श दे ऐ खुदा अपनी शहज़ोरियां, अपनी शहज़ोरियां मेरी आहों को दे, आज अपना असर छूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर, ऐ खुदा पाक रूह आज जुम्बश तू कर, छूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर, खाली दामन भी भर, खाली दामन भी भर। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जी पास्टर जी आप खुदा की तमजीद कीजिए। शुक्रिया पास्टर जी, खुदा आपको बरकत दे। मैं गीत एक गाऊंगा, तेरी रहमत अब्दी है, तेरा प्यार निराला है। तेरी रहमत अब्दी है, तेरा प्यार निराला है। तेरी रहमत अब्दी है, तेरा प्यार निराला है। तेरे प्यार की किरणों से, तेरे प्यार की किरणों से हर समत उजाला है। तेरी रहमत अब्दी है, तेरा प्यार निराला है। मेरा फिदिया बना है तू, मेरा इवज़ी हुआ है तू, मेरा फिदिया बना है तू, मेरा इवज़ी हुआ है तू, मेरा इवज़ी हुआ है तू। तेरी रहमत अब्दी है, तेरा प्यार निराला है।
तू जान से प्यारा है, मेरे दिल का सहारा है। तू जान से प्यारा है, मेरे दिल का सहारा है, मेरे दिल का सहारा है। तेरी रहमत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। तूने प्यार किया मुझको, तूने माफ किया मुझको, तूने प्यार किया मुझको, तूने माफ किया मुझको, तूने माफ किया मुझको। तेरी रहमत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। तू बोझ उठाता है, दुखों से छुड़ाता है। तू बोझ उठाता है, दुखों से छुड़ाता है, दुखों से छुड़ाता है। तेरी रहमत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। तेरी रहमत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। आमीन। आमीन। शुक्रिया पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। बेशक वो हमारा जिंदा खुदा है, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें बेशुमार हैं और उसका प्यार निराला है। और उसका वो प्यार है जो कोई इंसान कर नहीं सकता, और उसने सबूत ये दिया कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं और उसके सलीब पर बहे खून के वसीले से हमारी निजात और मखलसी हो। शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। आए हम खुदा की पाक हुजूरी में कलाम को सुनने के लिए तैयार हो चुके हैं। और अगर किसी भी बहन भाई के दिल में अभी भी है कि वो गीत जरूर गाए तो वो गा सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जहाँ खुदा का पाक रूह है वहाँ पर आज़ादी, और आज़ादी के साथ हम खुदा की प्रस्तुति। जी पास्टर साहब, जी पास्टर जी मैं अर्ज कर रहा था, आज का पैगाम जो है वो हो सकता है कि 2-4 मिनट लंबा हो जाए, कोई तो बात इसलिए जी फिर ठीक है। जी मैं जी चलिए, आए हम खुदा की पाक हुजूरी में अपने आप को तैयार करें, और हर कोई जहाँ जो मौजूद है वो खुदावन से कलाम को मांगे कि खुदावन को मुझसे बात कर। और आप यकीन रखें, हम ईमान पर कायम है। हमारा ईमान उस जिंदा खुदा पर है जो हमारी दुआओं को सुनता का जवाब देता है और हमें रोज की रोटी अपना कलाम अता करता है। तो यकीनन खुदावन जो है आपसे बातचीत करेगा अपने बंदा के वसीला से, क्योंकि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाता है और हर जानदार को, जो इंसान जो उसके कलाम का प्यासा है, जैसे हरनी उसके के बारे में बताया गया है, वो उसके तरसती है पानियों को, और हमारी जानें जो इंसान है, हमारी जानें खुदा के कलाम को तरसती हैं। वहाँ हम खुदा का कलाम तरसती जानों को शेयर करने को है। तो हम दुआ करेंगे कि खुदा जो है पाक रूह के वसीला से पास्टर चमन अनायत को आगे पीछे से घेरे रहे। खुदा उनका पाक रूह उस जगह पर जुम्बिश करे, हमारे घरानों पर हमें बोलने और सुनने वाली बातों को बताए ताकि हम समझ सकें। और खुदा उनके बंदा जो है वो जब बोल लें तो खुदा उनका कलाम उनके जरिए से हमारे दिलों की जमीन पर उगाया जाए, वो हमारे दिलों पर चोट लगाए ताकि हम आज के कलाम के वसीले से बड़ी बरकत को रिसीव कर सकें। आए हम मिलकर सब दुआ करेंगे, जितने भी हमारे साथ मौजूद हैं वो सब मिलकर दुआ करें। भाई आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं सऊदी अरेबिया से, वो मैं गुजारिश करूंगा कि वो
अपने माइक को ओपन करें और हम सब के लिए दुआ करें और खुसूसी तौर पर खुदा उनके खादम के लिए कि खुदा उनका पाक रूह अपने बंदा को आगे पीछे से खींचे। थैंक यू पास्टर जॉन, गॉड ब्लेस यू। आज हम सब मुतफिक होकर खुदावंद के हुजूर अपने लिए आज की रूहानी ग़िज़ा जो खुदावंद अपने बंदा पास्टर चमन अनायत के वसीला से हम तक पहुंचाने वाला है, अपने ख्यालों को, अपनी सोचों को खुदावंद की तरफ माइल करें, राग़ब करें, ताकि आज के कलाम के वसीला से जो कि जिंदगी बख्शता है, बंधनों को तोड़ता है, बंद बंद और गुदे गुदे को चीर कर गुजर जाता है, जो बेतासीर नहीं लौटता, खुदावंद के हुजूर अपने आप को तैयार करें कि खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए और मेरे खानदान के लिए बाइस बरकत ठहरे। आज का कलाम जितने सुनने वाले कान हैं उन सब के लिए बाइस बरकत ठहरे, और तो अपने जलाल के लिए अपने खादम को बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर। कदूस 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 रब्बुल फाज बहरुबर के खालिक और मालिक यहोवा यरे, तू जो अजीम और अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करता हूँ यीशु नासरी इस मौका के लिए कि तूने हमें ये वक्त बख्श दिया कि आज की रूहानी ग़िज़ा आज खुदा बाप जो तेरे खादम के वसीला से आज तू हम तक पहुंचाने वाला है, उससे शेर हो और 100 गुना फल ला सके। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। ऐ मेरे खुदावंद, आज हमें भलाई देखने की कुव्वत अता फरमा दे। तेरा कलाम जो कमजोरी में हमारी खुदा बाप हमेशा जोरी बख्शता है, खुदा बाप आज खुदा बाप बारिश की मानद बरस से आज तेरे पाक रूह की बारिश हो, आज सारे बंधन टूटे, आज तेरे कलाम के वसीला से उन तमाम गलीज और गंदी और खुदा बाप ऐसी शरारतें जो शैतान की तरफ से हैं तेरे नाम से बसम हो और आज तेरे लोग बरकत पाएं। ऐ मेरे खुदाम, तेरे बंदा के लिए पास्टर अनायत के लिए खुदा बाप शाज़ुरी मांगता हूं, क्योंकि जब हम कमजोर होते हैं तो तेरा कलाम, तेरा फजल हम पर खुदा बाप जारी और सारी होता है और नई कुव्वत अता करता है। तेरा शुक्र हो यीशु नासरी, तेरा शुक्र हो ऐ मेरे प्रभु। तू कितना रहीम है, तू कितना गफूर है कि हम गुनाहगार होते हुए भी खुदा बाप जब तेरे सामने झुक जाते हैं, अपनी गलतियों खताओं को तेरे सामने रख देते हैं, तो खुदा बाप तो अपनी बाहों को फैला लेता है और कहता है, ऐ थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अब्दी आराम दूंगा। यकीनन खुदा बाप अब्दी जिंदगी, अब्दी आराम आपके पास है, जो आपके कलाम को अपने दिल में समा लेता है, क्योंकि खुदा बाप अच्छा दिल जो है वो अच्छी बातें सोचता है। ऐ मेरे खुदावंद, हमें अच्छा दिल अता कर दे, अनायत कर दे, ताकि हम अच्छी बातें सोचे। हमारे उठने, हमारे चलने से, हमारे बोलने से खुदा बाप तू ही नजर आए, तेरे कलाम की खुशबू नजर आए। ऐ मेरे खुदावंद, तेरे खादम को सर के बालों से लेकर पांव के तलवों तक खुदा बाप पाकुर का मसा मांगते हैं। तो अपने बंदा को अल्फाजों की तरतीब अता करना, खुदा बाप ऐसे अल्फाज अता करना जो तेरी तरफ से हों, तेरे खादम की तरफ से नहीं बल्कि तेरी तरफ से हों, जो हमारी जिंदगियों पर असर करें। और हम भी जो सुनने वाले हैं खुदा बाप बख्श दे कि हम अपने दिलों की जमीन को ऐसा तैयार करें, आज इस बीज को जो तेरे कलाम के वसीला से हम तक पहुंचने वाले इसको कंसीव कर सके। और खुदा बाप ये बीज ना सिर्फ बढ़कर बड़ा दरख्त बने, बल्कि इसका फल, इसकी खुशबू खुदा बाप हमारी जिंदगियों में नजर आए, इसकी खुशबू को हम दूसरों तक भी पहुंचाने का सबब ठहर सके। ऐ मेरे खुदा, बड़ी सच्चाई के साथ तेरा कलाम जो सच्चाई है, जो बंद बंद गूदे गूदे को चीर कर गुजर जाता है, इस सच्चाई को खुदा बाप आज डाइजेस्ट करने की कुव्वत अता फरमा दे।
آج بندن ٹوٹے تیرے کلام کے وسیلہ سے. آج خدا باپ اپنا ایسا کلام ہم پر نازل کر دے جو بندنوں کو توڑ دیتے ہیں. اے میرے خداوند، ایک بار پھر تیرے لوگوں کو، تیرے خادم کو، اپنے آپ کو تیرے حضور، تیرے خون میں چھپا دیتا ہوں. خدا باپ تو اپنے بندہ کو بڑی کثرت کے ساتھ آج استعمال کرنا. آج کا کلام ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے. یہ سب کچھ مانگتا ہوں اور پا لیتا ہوں یسوع ناصری کے نام سے، آمین. آمین. گاڈ بلیس یو بردر آصف کلیان. بہت ہی خوبصورت بابرکت دعا آپ نے کی. پاک روح کی حضوری اور معموری میں ہم شکر گزار ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں. خدا آپ کو برکتوں سے نوازتا جائے. کلام خدا میں لکھا ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا. یقیناً اس کا کلام سچائی، اور جب سچائی سے تم واقف ہوگے تو وہ تم کو آزاد کرے گی. ہم اس کا کلام سننے کو ہیں، ضرور ہم اس کی بھلائی دیکھیں گے. تو میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ خدا کے خادم، خدا کے منصور پاسٹر چمن خواہش کروں گا کہ وہ اپنا مائک اوپن کریں اور خدا کے زندہ کلام کی روشنی، خدا کے زندہ کلام کی وہ عظیم مہی باتیں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. God bless you, Pastor. جی تھینک یو پاسٹر صاحب. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہاں لائٹ چلی گئی ہے، اس لیے میں لائیو تو نہیں آ سکوں گا، تو میں آڈیو ہی آپ سے خداوند کے کلام کو شیئر کروں گا. اوکے پاسٹر جی، no problem. جی تو میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج یہ موقع بخشا ہے کہ میں خداوند کے زندہ کلام کو آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں. تو آج ہم دیکھیں گے خداوند یسوع المسیح کی آمد ثانی، خداوند یسوع المسیح کی دوسری آمد جب ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا. جب اس کی آمد ہو چکے گی تو پھر کیا ہوگا. اس کی آمد کے بعد جب 1000 سالہ زمانہ شروع ہوگا تو اس 1000 سالہ دور میں کیا ہوگا. تو جب 1000 سال پورے ہو چکیں گے تو پھر کیا ہوگا. تو آج کا کلام جو ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے نہ ہو، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف سن رہے ہوتے ہیں، ہمارے کان ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. ہم موجود تو وہیں ہوتے ہیں جہاں کلام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے خیال میں ہم وہاں نہیں ہوتے، کہیں اور ہوتے ہیں. تو اس لیے جو وہاں موجود نہیں ہوتے وہ کلام ان کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ لکھا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. تو میرے عزیزو، اس لیے میں کہوں گا کہ میرے ساتھ رہیے گا. آج کا کلام جو ہے یہ ہم ایک منظر کی طرح دیکھیں گے. میں کوشش کروں گا کہ اس سارے منظر میں آپ کا گائیڈ بن سکوں. تو خداوند یسوع المسیح کی آمد ثانی کو ہم ایک منظر کی طرح دیکھیں، اور اس کو ہم اسی وقت دیکھ سکتے ہیں جب آپ سب میرے ساتھ ہوں. تو میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح پہلی دفعہ جب اس روئے زمین پر آئے، انہوں نے اس روئے زمین پر قدم رکھا اور ہمارے ساتھ چلتے گھومتے پھرتے اس روئے زمین پر رہے، اور اس کا رحم، اس کا فضل ہمارے ساتھ رہا. اور ہماری خاطر اس نے ہر طرح کا وہ دکھ سہا
जो इस बॉडी पे सहा जा सकता है, यहां तक कि उसने सलीबी मौत को गवारा किया। और जब वो इस ज़रूए जमीन पर आए तो लिखा है कि आलम बाला पर होसना और जमीन पर सुलह उन आदमियों से जिनसे वो राजी है। तो मेरे अजीजों, खुदा के लोगों, उस वक्त खुदावन सुलह के लिए आए थे। अब जब दोबारा आएंगे, जब उनकी आमद सानी होगी, तो वो सुलह के लिए हरगिज ना आएंगे। वो अब चरनी में ना आएंगे, अब वो बादलों पर रहेंगे। वो इस जमीन पर नहीं आएंगे। जो खुदा के रास्तबाज मुबारक लोग हैं, वो उसका बादलों पर इस्तकबाल करेंगे। तो मेरे अजीजों, ये उसकी आमद सानी होगी। जब आमद सानी होगी तो ये क़यामत होगी, जिसे हम पहली क़यामत कहते हैं। अच्छा, तो ये क़यामत होगी या क़यामतें हैं या क़यामत है? तो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, यूहन्ना की अंजील उसके 5वें बाब की उसकी 29 आयत में, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। तो इसका मतलब है कि क़यामत ही नहीं बल्कि क़यामतें होंगी। अब देखना है कि क़यामत का क्या मतलब है, क्योंकि जब खुदावंद यस्सु आएंगे, आमद सानी जब उनकी होगी तो क़यामत होगी। तो मेरे अजीजों, क़यामत का मतलब कायम होना, खड़े होना, क्योंकि मुर्दे जब जिंदा होंगे तो वो क़यामत होगी, क्योंकि वो मुर्दे लेटे हुए होते हैं। तो जब वो खड़े हो जाएंगे, खड़े होंगे, स्टैंड बाय होंगे, तो ये क़यामत होगी। जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए, जिनकी हम ईद मनाते हैं, क़यामत उल मसीह, तो वो उनकी क़यामत थी। तो आइए फिर मेरे साथ चलें और खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखें उसकी आमद सानी किस तरह होगी। आइए मेरे साथ। तो पौलुस रसूल का लिखा गया खत, उसके का 4था बाब और उसकी 16 और 17 आयत मैं पढ़ूंगा। अगर 13 आयत से पढ़ लिया जाए तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर होगा। लिखा है, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानंद जो ना उम्मीद है गम न करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा और उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएंगे। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मकर्र फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुवे जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे,
ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। खुदावंद के कलाम मुकद्दस पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। बेटा जरा इसकी लाइट जलाएं, इस पे वो आ रही है, कॉल आ रही है। जी तो मेरे अजीजों, हमने खुदा के कलाम मुकद्दस में जैसे कि पढ़ा है कि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगा के साथ उतर आएगा। तो खुदा के लोगों, जब उसकी आमदसानी होगी तो उसका आना ऐसा नहीं होगा कि किसी को पता ना चले। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह की जब पहली आमद हुई तो मजूसी उसको ढूंढते हुए आते हैं और चरवाहों को वहां जाकर खबर दी जाती है। फरिश्ते उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी कि मसीह खुदावंद। तो मेरे अजीजों, जब खुदावंद की दोबारा आमद होगी तो ऐसा ना होगा कि किसी को कोई बताए, कोई कहे कि अरे भाई सुना है कि खुदावंद यीशु मसीह आए हैं, और वो कहे यार उनको तो आज तीसरा दिन है, तुम्हें पता ही नहीं चला। ऐसा हरगिज ना होगा। पूरब से पश्चिम तक हर आंख उसे देखेगी। अमेरिका वाले भी उसे देख लेंगे और ऑस्ट्रेलिया वाले भी उसे देखेंगे। रशिया वालों को भी उसी वक्त पता चलेगा और कनाडा वाले भी अपनी आंखों से उसे देख लेंगे, क्योंकि वो बड़ी ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदावंद के नरसिंगा के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, सबसे पहले जो मसीह में मुए हैं, पहली क़यामत उनकी होगी। वो जो मसीह में मुए हैं, जो रास्तबाज हैं, जो कब्रों में पड़े हैं, वो जिंदा होंगे। जब वो जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, क्योंकि उस वक्त कुछ लोग जिंदा होंगे, क्योंकि वो इसी तरह जैसे अभी लोग ब्याह शादी करते, लोग हवाई जहाज का सफर करते, लोग ट्रेन का सफर करते, एक जगह से दूसरी जगह जाते, लोग खाते पीते, कारोबार करते, हल चलाते और अनाज जमा करते, अपनी नौकरी और ड्यूटी करते, तो उस वक्त भी ऐसा ही हो रहा होगा। जैसे कि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि एक दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। दो आदमी एक ही खेत में हल चलाते होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो लोग इकट्ठे ही एक जगह काम कर रहे होंगे, एक छोड़ दिया जाएगा और एक ले लिया जाएगा। तो मेरे अजीजों, ये वही वक्त है जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे, जब बड़ी ललकार और जलाल के साथ आएंगे। जब वो आएंगे तो बड़ी ललकार की आवाज होगी, बड़ा जलाल होगा, फरिश्तों का जलाल होगा, खुदावंद यीशु मसीह का जलाल होगा, और खुदा के उस जलाल के साथ वो आसमान से उतर आएंगे और हर आंख उन्हें देख लेगी। और जो कब्रों में पड़े हैं और रास्तबाज हैं, वो तो जिंदा हो जाएंगे, और जो नारास्त हैं उन्हें खबर ही ना होगी कि खुदावंद यीशु मसीह आए हैं या कुछ हुआ है। तो खुदा के लोगों,
उस वक्त जो नारास्त लोग हैं वो कब्रों में इसी तरह पड़े रहेंगे जो आज पड़े हैं, या खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले जो जिस तरह पड़े हुए थे वो वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। सिर्फ वो मुर्दे जिंदा किए जाएंगे जो रास्तबाज हैं। वो तो मुर्दे जिंदा हुए, और जो उस वक्त जिंदा हैं उनमें ऐसा ही होगा, जो रास्तबाज लोग हैं वो उठा लिए जाएंगे, और वो जो मुर्दे जिंदा हुए हैं उनके साथ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह का बादलों पर इस्तकबाल करेंगे। क्योंकि जो रास्तबाज जिंदा होंगे उनको उसी वक्त जलाली जिस्म दे दिए जाएंगे। वो पलक झपकते ही वो बदल जाएंगे। उनके ये जो अभी हमारे फानी जिस्म है ये ना रहेंगे। उनके को पलक झपकते ही उनको ऐसा जिस्म दे दिया जाएगा जो उसके बाद फना ना होने का होगा, जो जलाली होगा। और जो मुर्दे कब्रों में से जिंदा होंगे उनको भी जलाली जिस्म मिले होंगे। वो उन जलाली जिस्मों के साथ उस खुदावंद यीशु मसीह का बादलों पर इस्तकबाल करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त जमीन पर हरगिज ना आएंगे, वो बादलों पर ही होंगे। बल्कि जो लोग जमीन पर हैं वो लोग बादलों पर उड़ के उसका इस्तकबाल करेंगे। तो जो नाराज होंगे उनका क्या होगा? जो रास्तबाज जिंदा होंगे उस वक्त उनको तो जलाली बदन मिल जाएंगे। वो तो अपने उस जलाली बदन के साथ खुदावंद यीशु मसीह का बादलों पे इस्तकबाल करने के लिए चले जाएंगे। सॉरी। तो लिखा है यूहन्ना की इंजील उसके 14 बाब की तीसरी आयत में लिखा है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, पर आऊंगा और तुम्हें साथ ले लूंगा। तो उस वक्त वो साथ लेने के लिए आएगा, साथ रहने के लिए नहीं, साथ लेने के लिए। और जो रास्तबाज हैं उनको खुदावंद अपने साथ आसमान पे ले जाएगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का ये कौल है, ये उनका वादा है हमारे साथ कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए। क्योंकि मेरे लिखा है कि खुदा पर ईमान रखते हो मुझ पर भी ईमान रखो, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, आऊंगा और तुम्हें साथ ले जाऊंगा। तो अपने उस मुबारक वादा के साथ वो आएंगे। और जो उस वक्त बादलों पर रास्तबाज उसका इस्तकबाल करेंगे तो वो उनको साथ लेके जाएंगे। तो जो नारास्त होंगे उनका क्या होगा? जो रास्तबाज होंगे वो तो बादलों पे इस्तकबाल करने के लिए चले गए, और जो नारास्त हैं उनका क्या होगा? आइए मेरे साथ यर्मिया में चलते हैं और यर्मिया 25 बाब की 33 आयत को देखते हैं। यर्मिया 25 बाब की 33 आयत। जी, तो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, और खुदावंद के मकतूल उस रोज जमीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पड़े होंगे, उन पर कोई नोहा न करेगा, ना वो जमा किए जाएंगे ना दफन होंगे, वो खाद की तरह रुए जमीन पर पड़े रहेंगे। मेरे अजीजों, जो नारास्त मुर्दे थे उनको तो कानो कान खबर ही नहीं हुई कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी हो गई है। वो तो वहीं पड़े रहे। और जो उस वक्त जिंदा थे, जो रास्तबाज, वो तो चले गए खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करने के लिए। और जो नारास्त हैं उनके लिए ये लिखा है कि वो खुदावंद के मकतूल उस रोज एक सिरे से दूसरे सिरे तक पड़े होंगे, उन पर कोई नोहा ना करेगा, ना जमा किए जाएंगे ना दफन किए
ना दफन होंगे, वो खाद की तरह रुए जमीन पर पड़े रहेंगे। क्यों? इसलिए कि उनके फानी बदन हैं, उनको जलाली बदन नहीं मिले। आपको याद होगा कि जब मूसा पहाड़ पर गए हैं तो वहां खुदा से उन्होंने कहा कि मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो खुदा ने फरमाया कि तू इंसान है, तू मुझे देख नहीं सकता, इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता, वो मेरे जलाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब मूसा ने जिद की तो खुदा ने कहा कि अच्छा तू गार में चला जा, मैं इस तरफ साया कर देता हूं, तो जब मेरा जलाल यहां से गुजर जाएगा तो वो साया जब हट जाएगा तो तू मुझे पीछे से मेरे जलाल को देख लेना। जब वो साया हटा और मूसा ने बाहर देखा तो वो उस जलाल की ताब ना ला सका और 40 दिन और 40 रात वहीं पहाड़ पर पड़ा रहा। जब उसे होश आया तो जब नीचे गया अपने लोगों में तो वहां उसके चेहरे की वो ताब ना ला सकते थे। फिर कई रोज तक, कितने अरसे तक वो अपने चेहरे पे निकाब रखता रहा। तो मेरे अजीजों, क्योंकि वो जो उस वक्त नारास्त जिंदा होंगे वो खुदावंद यीशु मसीह के जलाल की ताब ना ला सकेंगे, वो उस जलाल की बर्दाश्त ना कर सकेंगे, क्योंकि उनको जलाली बदन नहीं मिला। जिनको जलाली बदन मिला वो उसके जलाल को देखेंगे, वो उसके जलाल को देखेंगे और उसका इस्तकबाल करेंगे। और जो नाराज हैं वो उसके जलाल का की ताब ना ला सके और वो वहीं पसे मुर्दा हो गए, वहीं मुर्दा पड़े रहे। जैसे कि यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि वो अपने मुंह की फूंक से उन्हें पनाह करेगा, वो अपने जलाल की तजल्ली से उन्हें मारेगा। तो मेरे अजीजों, नाराज जो हैं वो वहीं खाद की तरह पड़े रहेंगे। जब वो तो वहां पड़े रहेंगे और जो हमारी जमीन जो है इसका क्या हाल होगा, क्योंकि यहीं से वो 1000 साल शुरू हो जाएंगे जब खुदावंद यीशु मसीह उन रास्तबाजों को जिनके साथ उसने वादा किया हुआ है, जो जिनको जलाली बदन मिले हुए हैं, जो कब्रों से जिंदा हुए और उन्हें जलाली बदन मिले हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह का जिन्होंने इस्तकबाल किया है, वो उनको लेकर आसमान पे चले गए। और पीछे जो जमीन है इसका क्या होगा? जहां से 1000 साल स्टार्ट हुए तो यहाँ क्या होगा? आइए मेरे साथ यिर्मयाह के पास चलते हैं और यिर्मयाह से पूछते हैं, खुदा के बंदे, खुदा ने तुझे इस दिन के लिए क्या बताया है? क्योंकि यिर्मयाह खुदा का बंदा जो है, खुदा उसके साथ कलाम करता है और खुदा उसको इस दिन के बारे में बताता है। तो आइए मेरे साथ चलें फिर यिर्मयाह के पास और यिर्मयाह से पूछते हैं कि खुदा के बंदे, खुदा ने तुझे क्या बताया है? आइए मेरे साथ यिर्मयाह 4 बाब और उसकी 23वीं आयत से पढ़ते हैं। तो यह लिखा है, मैंने जमीन पर नजर की और क्या देखता हूं, मैंने जमीन पर नजर की और क्या देखता हूं कि जमीन वीरान और सुनसान है। एक बार हमारी जमीन फिर वीरान और सुनसान हो जाएगी, जिस तरह पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 2री आयत में लिखा है कि जमीन वीरान और सुनसान थी। तो एक बार जब खुदावंद यीशु मसीह की आमदसानी होगी तो जमीन फिर वीरान और सुनसान हो जाएगी, जहां से 1000 साल स्टार्ट हो जाएंगे। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैंने जमीन पर नजर की और क्या देखता हूं कि जमीन वीरान और सुनसान है, अफलाक को भी बेनूर पाया। अफलाक जो हमारी जमीन पर रोशनी डालते हैं, सूरज, चांद, सितारे, अफलाक जो हैं, उनके बारे में लिखा है, अफलाक को भी बेनूर पाया। मैंने पहाड़ों पर निगाह की और क्या देखता हूं कि वो
कांप गए, उसकी तजल्ली की वो भी ताब न ला सके, उसके जलाल की वो भी बर्दाश्त ना कर सके। तो लिखा है कि मैंने पहाड़ों पर निगाह की और क्या देखता हूं कि वो कांप गए और सब टीले मुतजलजल हो गए। मैंने नजर की और क्या देखता हूं कि कोई आदमी नहीं और सब हवाई परिंदे उड़ गए। मैंने नजर की और क्या देखता हूं कि जरखेज जमीन बियाबान हो गई और उसके सब शहर खुदावंद की हजूरी और उसके कहर की शिद्दत से बर्बाद हो गए। तो मेरे अजीजों, आगे हम जब 28वें आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए जमीन मातम करेगी और ऊपर से आसमान तारीक हो जाएगा, क्योंकि मैं कह चुका, मैंने इरादा किया, मैं उससे पशेमान ना होऊंगा और उससे बाज ना आऊंगा। तो मेरे अजीजों, खुदा के बंदो, ये जमीन का हाल होगा जब खुदा यीशु मसीह की आमदे सानी होगी। तो मेरे अजीजों, ये मंजर है उस वक्त का जब खुदा यीशु मसीह आएंगे, जब उनकी आमदे सानी होगी, तो ये चीजें रुबे नमा होंगी। तो यहां से 1000 साल स्टार्ट हो जाएंगे। जब 1000 साल स्टार्ट होंगे तो हमारी जमीन जब वीरान होगी, तो उस 1000 साल के स्टार्ट होने के लिए आइए हम सुल्तान आरफीन यन्ना आरफ के मार्फत लिखा गया मुकाशफा, खुदा यीशु मसीह का मुकाशफा, उसके 20 बाब में चलते हैं और वहां देखते हैं कि जब 1000 साल स्टार्ट होंगे तो फिर क्या होगा। जब 1000 साल स्टार्ट होंगे तो फिर क्या होगा। तो आइए मेरे साथ मुकाशफा की किताब, उसका 20 बाब निकालें। जी, तो खुदा के कलाम मुकद्दस में हम अगर पहली आयत से ही पढ़ना शुरू करें तो लिखा है, फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह गढ़ा की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को, जो अबलीस और शैतान है, पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह गढ़ा में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 बरस के पूरा होने तक कौमों को फिर गुमराह न करे। तो मेरे अजीजों, खुदा के लोगों, जब ये 1000 बरस स्टार्ट होंगे तो जमीन वीरान और सुनसान हो जाएगी और शैतान जो अबलीस कहलाता है, उसको 1000 बरस के लिए बांध दिया जाएगा। तो जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसको अथाह गढ़ा में डालकर बंद कर दिया जाएगा, तो अथाह गढ़ा कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा गढ़ा है और बहुत नीचे तक गहरा है, उसको उसमें फेंक दिया जाएगा। नहीं, अथाह जो है ये हमारी जमीन है और यही जमीन है। इसी जमीन पे उसको फेंक दिया जाएगा, जो उसको जंजीर से बांध दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अभी तो उसके पास ये अख्तियार है कि वो जमीन पर आ सकता है, आसमान पर जा सकता है, खुदा के हजूर उसके तख्त के सामने जा सकता है। क्योंकि अयूब की किताब में लिखा है कि जब खुदा के बेटे उसके हजूर में गए तो बीच में शैतान भी गया। तो इसका मतलब है कि शैतान की रसाई खुदा के हजूर उसके तख्त के सामने तक अभी भी है। तो उसके पास ये अख्तियार है कि वो जहां चाहे वहां जा सकता है। तो जब उसको जंजीर से बांध दिया जाएगा तो उससे उसका सारा अख्तियार ले लिया जाएगा। ऐसा ना होगा कि कोई
बहुत मोटी सारी जंजीर होगी जो किसी से टूट ना सके, और उसके साथ बांधकर उसको एक मोटा और बड़ा सारा ताला लगा दिया जाएगा। ऐसा ना होगा। उससे जो उसके पास इख्तियार है वो इख्तियार सारा वापस ले लिया जाएगा, ताकि वो इसी जमीन पर पड़ा रहे, ताकि वो इसी जमीन पर पड़ा रहे। वो इसी तरह हो जैसे किसी गड्ढे में उसको बंद कर दिया गया है। उसके पास कोई इख्तियार ना होगा कि वो जमीन से आसमान तक या दूसरे आसमान या तीसरे आसमान तक या खुदा के तख्त के सामने जा सके। जैसे कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह गड़ा में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह न करे। तो मेरे अजीजों, खुदा के लोगों, शैतान को उससे सारा अख्तियार ले लिया गया जो उसके पास अभी अख्तियार है, क्योंकि हम देखते हैं कि जमीन पर अभी इब्लीस की बादशाहत है। हम लोग जो हैं, हम खुदा की बादशाहत में नहीं, इस वक्त हम शैतान की बादशाहत में चल रहे हैं, और हमने तो उसके घर पे रहकर उसके साथ दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास ये इख्तियार है। उसने खुदाम यीशु मसीह को हैकल के किंगरे पे ले गया और उससे कहा कि ये सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे सजदा करे। आप जानते हैं कि इस वक्त भी जमीन पर उसको सजदा करने वाले ज्यादा और खुदा को सजदा करने वाले कम हैं। उस वक्त ऐसा ना होगा, उसके पास कोई अख्तियार ना होगा कि वो किसी को अपनी शान शौकत दिखा सके, किसी को बादशाह दे सके, किसी को कोई शान शौकत वो दे सके। उससे सारा ये इख्तियार ले लिया जाएगा, यही उसको बांधना होगा। फिर लिखा है कि फिर मैंने तख्त देखे और लोगों को उस पर लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हिवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथ पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। ये वही लोग हैं मेरे अजीजों जो खुदावन यीशु मसीह के साथ जब 1000 बरस स्टार्ट हुए थे, जब खुदावन यीशु मसीह आए तो उसके साथ चले गए थे। जिनको वो साथ ले गए, जिनके साथ उसका वादा था, वो अपने वादे के मुताबिक उन रास्तबाजों को वो साथ ले गया। ये वही रास्तबाज हैं जिन्होंने शैतान की छाप नहीं ली, जिन्होंने खुदा की खातिर जिन्होंने अपने सर कटवाए। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और जब तक ये 1000 बरस से पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। तो ये पहली क़यामत थी। जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो ये पहली क़यामत है। मुबारक है वो मुर्दे जो पहली क़यामत में शामिल होंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और जब तक 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। तो खुदा के लोगों, जो खुदावंद के साथ आसमान पर चले गए बादलों की सवारी करते हुए, वो 1000 बरस तक वहां बादशाही करते रहे। और जब ये 1000 बरस पूरे हो गए तो फिर क्या होगा? ये 1000 बरस जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद हुई तो स्टार्ट हुए। तो जब 1000 बरस ये पूरे हो गए तो फिर क्या होगा? ये तो 20 बाब की
7 आयत तक 7 आयत में जब हम पहुंचते हैं तो वहां लिखा है, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूझ मजूझ को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा। क्योंकि जब 1000 वर्ष पूरे हो गए तो वो मुर्दे जिनको खुदावंद यीशु मसीह के आने की खबर ही ना हुई थी, जो उसी तरह कब्रों में पड़े रहे, वो भी जिंदा हुए। तो लिखा है, और उन कौमों को जो जमीन के चारों तरफ होंगी, यानी जूझ मजूझ को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा, उनका शुमार समुद्र की रेत के बराबर होगा। तो मेरे भाई मेरी बहन, अंदाजा करें कि जब से दुनिया बनी है तो जो नाराज लोग हैं आज तक कितने होंगे, वो रेत की मानित होंगे, समुद्र की रेत की मानित, उनकी गिनती ना हो पाएगी। अभी भी हम अगर किनारे पे जाकर एक मुट्ठी में रेत को पकड़ें और उसके जर्रों को गिनने की कोशिश करें, तो मेरा नहीं अंदाजा कि हम उसको गिन पाएंगे। तो इसी तरह लिखा है, उनका शुमार रेत की, समुद्र की रेत के बराबर होगा, और वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगे और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगे, और आसमान पर से आग नाजल होकर उनको खा जाएगी। ये देखें कि वो सारे नाराजों को जमा कर लेगा, वो सारी कौमों को जमा कर लेगा अपने साथ, कि आओ हम मुकद्दसों के साथ लड़ें। और मुकद्दस शहर को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया, और उस वक्त किसी तलवार की, किसी गोली की, किसी तोप की, किसी मिसाइल की भी जरूरत ना पड़ी, और खुदावंद ने खुद ही जंग की। लिखा है, और आसमान पर से आग नाजल होकर उन्हें खा जाएगी, और उनका गुमराह करने वाला अबलीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा, जहां वो हिवान और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। मेरे अजीजों, खुदा के लोगों, जब 1000 वर्ष पूरे हो लेंगे तो ये सारे का सारा लश्कर आग की झील में डाला जाएगा। तो जब मुकाशवा के आगे हम 21 बाब में पहुंचते हैं तो वहां पर लिखा है, उसके बाद फिर क्या होगा। उसके बाद फिर मैंने एक नया आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। मेरे अजीजों, ये हमारी जो इस वक्त ये जमीन है, ये जमीन भी बदल जाएगी, और जो इस वक्त हमें आसमान नजर आता है, आसमान भी बदल जाएगा। फिर नई जमीन और नया आसमान होगा, और समुंदर भी ना होगा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। फिर खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान होगा, वो जो नया यरूशलेम होगा, जो आसमान पर से उतरेगा, जो उसके वासी होंगे। क्योंकि उसने वादा किया है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, तो ये वही मकान है नए यरूशलेम में। तो उस वक्त मुझे कभी उम्मीद है आप और हम उस शहर के वासी होंगे, हम उस शहर में रहेंगे। और वो शहर चकोर शहर है,
जितनी उसकी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है, और जितनी उसकी चौड़ाई और जितनी उसकी लंबाई है उतनी ही उसकी ऊंचाई है। तो इसी तरह मंजिल ब मंजिल होगा वो, और वहां पर ना रोना होगा, ना दांत पीसना होगा, ना भूख होगी, ना प्यास होगी। वहां खुदावंद के जलाल की तजल्ली होगी। वहां ना अंधेरा होगा, वहां ना हमें सूरज की जरूरत पड़ेगी, ना हमें चांद की जरूरत होगी। वहां खुदा के जलाल से ही वो रोशन होगा। वहां हमें ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी। वहां हमारे जलाली बदन होंगे और हम उसके तख्त के सामने और हम उसके जलाल के सामने होंगे। लिखा है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका वो खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला रहेगा, ना दर्द। पहली चीजें जाती रहीं। तो मेरे अजीजों, आज का हमारा कलाम जो हमने खुदा के जिंदा कलाम में से देखा है, खुदावंद हमें ये बड़ी तौफीक बख्शे। खुदावंद हमें अपने उस शहर में जाने के लिए हमें तैयारी की खुदावंद तौफीक बख्शे, ताकि हम पास्टर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी पास्टर चमन अनायत साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। पास्टर जी से चेक कीजिए, वो ऑनलाइन है, क्योंकि उनकी लाइट नहीं है, तो मे बी बैटरी जो है वो खत्म हो गई हो। हाँ जी पास्टर जी, मैं देख रहा हूँ। जी, हम कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे कि बहुत ही खूबसूरत बाबरकत कलाम जो खुदा के बंदा ने आज हम तक पहुंचाया। जी वो आ गए। ओके जी पास्टर साहब, आप मेरी आवाज आ रही है? जी पास्टर जी, अब आपकी आवाज आ रही जी। अच्छा जी, तो कब से मेरी आवाज ये गायब थी? मेरे ख्याल कोई हार्डली कोई 1 मिनट हुआ होगा। अच्छा अच्छा। तो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रहीं। तो मेरे अजीजों, आइए खुदावंद से हम दुआ करें कि खुदावंद हमें ये तौफीक बख्शे कि हम बादलों पे उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें और हम उस नए यरूशलेम के वासी हो सकें, क्योंकि हमारे साथ खुदावंद का वादा है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। तो खुदावंद ने जो हमारे लिए जगह तैयार की है, हम उसमें रह सकें, हम उसका इस्तकबाल करें और उसके साथ जा सकें। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद से दरख्वास्त करेंगे कि खुदावंद हमें उन रास्तबाजों में शुमार करे और हमारा नाम उसकी किताब हयात में लिखा रहे। आमीन। आमीन।
पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। बहुत ही खूबसूरत बबरकत कलाम आपने मसीह यीशु की दूसरी आमद सानी के हवाले से बयान किया है, और ये हमारे लिए तैयारी का वक्त है कि क्या अपने आप का मुआवजना करना है कि क्या मैं खुदा के साथ जब वो आएगा बादलों पर नसींगे के साथ, तो क्या मैं उसके साथ जाऊंगा, क्योंकि इसी ज़मीन पर जाने का हमने जब रहते हैं तो इसी ज़मीन पर हम वहाँ पर जाने की तैयारी कर सकते हैं। अब फिर एक और सवाल हम इसमें से देखते हैं कि मैं कहाँ पर हूँगा, तू कहाँ पर होगा। आज अगर हमने तैयारी की है तो फिर हम डेफिनेटली उसके साथ आसमान पर बादलों के साथ, जलाली बदलों के साथ उसके साथ जाएंगे और फिर हमेशा हमेशा उसके साथ रहेंगे। इस खूबसूरत बाबरकत जिंदा कलाम के लिए हम जिंदा खुदा के शुक्रगुजार हैं। खुदा ने हमसे बोला, खुदा ने हमसे बात की है, और हम इस कलाम के वसीले से बरकत पा चुके हैं, इस ब्लेसिंग को हमने रिसीव किया है। हम खुदा के बंदा के लिए, पास्टर चमन अनायत के लिए दुआ करेंगे, खुदा इस तरह गहरे भेद उन पर जाहिर करे और खुदा यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाए। आमीन। मैं गुजारिश करूंगा शुक्रगुजारी की दुआ के लिए। हमारे साथ पास्टर आमिर मल साहब मौजूद हैं, वो शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करते हैं। पास्टर जी आपका माइक बंद है, म्यूट है, इसको अनम्यूट कर लीजिए। हालेलुया। आवाज आ रही? जी आ रही। हालेलुया। कादर मुतलक जिंदा जलाली आसमानी बाप, तू जो था और जो है और जो आने वाला है, और तू जो कि आज कल बल्कि अबद तक यकसा है, और तू जो अपने वादों का सच्चा खुदा है। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए जो तूने हमें दिए हैं कि खुदावंद हम तेरे हजूर में आ सकें और तेरा कलाम जो कि हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है, उससे अपने लिए रहनुमाई हासिल कर सके। खुदावंद हम तेरे बंदा के लिए, पास्टर चमन के लिए खुदावंद तेरे हजूर से बरकत की, सलामती की दुआ मांगते हैं, और खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आज अपने बंदा को इस्तेमाल किया, तू उसका मुंह बना ताकि तेरे कलाम के गहरे भेदों को तेरे लोगों के साथ शेयर कर सके। और खुदावंद मैं तेरे हजूर इल्तिजा करता हूँ यीशु के नाम से कि खुदावंद तू हम सब को भी उस वक़्त के लिए तैयार रहने की फजल अता कर। खुदावंद यीशु जी, मैं तेरे हजूर इल्तिजा करता हूँ कि हम में से कोई भी ऐसा ना हो जो कि राह हुआ मालूम हो, हम में से कोई भी ऐसा ना हो जो कि उन सुस्त और 10 कंवारियों की तरह थे, बल्कि खुदावंद हम उन 5 कंवारियों की मानद हों खुदावंद जो कि दुल्हा के साथ उस ज़ियाफ़त में शामिल हुई थी। खुदावंद जी, मैं तेरे हजूर इल्तिजा करता हूँ यीशु के नाम से कि खुदावंद जैसे तू हमें तौफीक देता है कि हम इस रूए ज़मीन पर मिलकर तेरे नाम की इबादत, तेरे नाम की परस्तिश, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए अपने शब रोज़ गुजारते हैं, खुदावंद तू हमें तौफीक देना कि हम आसमान पर भी मिलकर खुदावंद तेरे नाम को, खुदावंद तेरे नाम की सिताइश, तेरे नाम की तमजीद करने वाले हों। खुदावंद जी, तेरा शुक्र हो खुदावंद इस सारी टीम के लिए, इन तमाम खुदावंद लोगों के लिए जो कि इस ग्रुप में शामिल हैं। खुदावंद मैं उनके लिए बरकत की और सलामती की दुआ मांगता हूँ, और खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद एक दफ़ा फिर इल्तिजा है कि खुदावंद हम सब को लायक तौर पर और पूरे दिल से खुदावंद जी इस तैयारी का फजल अता कर खुदावंद, क्योंकि वो लानती अबलीस कभी नहीं चाहता कि हम खुदावंद अपने ताल्लुक को, अपने रिश्ते को खुदावंद हम तेरे साथ मजबूत करें। खुदावंद जी हाँ, खुदावंद यीशु के नाम से हमें पाक रूह का वो ताज़ा मसा अता कर, ताकि जिसके वसीला से बंधन खुले, जुए टूटे और तेरे लोग आज़ाद हों। खुदावंद जी तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरी सिताइश और तेरी तमजीद हो। मसीहा के नाम से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। आमीन। शुक्रिया पास्टर आमिर, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको घराने को बरकत दे और खिदमत के नए दरवाजे खुदा खोल ले ताकि आप उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। आमीन। आमीन। अजीजों, वक्त आन पहुंचा कि हम अपनी मुनाजात, अपनी दरख्वास्तें
अपनी शुक्रगुजारियां जिंदा खुदा के सामने रखें, क्योंकि वही हमारी दुआओं को सुनता और उसका जवाब देता है। आपके पास अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप उसे पोस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने माइक को ओपन करके भी बता सकते हैं, ताकि हम सब दुआ में झुकें और खुदा के खादमी हमारे लिए दुआ कर सकें। हम तमाम असाइलम सीकर के लिए दुआ करते हैं, जितने भी असाइलम सीकर दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी बर आज़म में है, क्योंकि खुदा वही खुदा है जो इसराइल का खुदा है। जी पास्टर जी, जी ब्रदर। मसीह में सबको सलाम। पास्टर जी, मेरे और मेरे घराने के लिए बरकत की दुआ कीजिएगा। और मेरी बेटी जरश गुलजार, उसका MBBS का एंट्री टेस्ट है अगले महीने, तो प्लीज मेरी बेटी जरश गुलजार को याद रखिएगा और मेरे कारोबार के लिए दुआ कीजिएगा। शुक्रिया। जी ब्रदर, जरूर, हम जरूर बेटी जरश के लिए, उसके एंट्री एग्जाम के लिए दुआ करेंगे और खुदावंद जरूर दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। तो पहली दुआ जो है वो तमाम असाइलम सीकर की दुआ है, जिसमें हम तमाम बर आज़म के उन तमाम असाइलम सीकर के लिए, चाहे वो थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका और नेपाल जैसे मुल्क में हैं जहाँ पर वो कैद व बंद की सूरतों को झेल रहे हैं, हम उनके लिए दुआ करें, खुदा उनको अच्छे ममालिक में देकर। इस तरह यूरोप के लिए भी और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की भी दुआ करेंगे, जहाँ पर जिन बहन भाई को अभी तक स्टेटस नहीं मिला उन्हें रेजिडेंसी स्टेटस खुदा अता करे। इस दुआ में रहनुमाई के लिए मेरी गुजारिश होगी पास्टर सैम जनाज से कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें। दूसरी दुआ हम तमाम बोझ के साथ उन खानदानों के लिए करते हैं जो औलाद जैसी नेमत से महरूम है, क्योंकि वो तन्हा को खानदान और फिर खानदान के साथ वो से जैसे रेवड़ बढ़ते हैं, उसी तरह वो अपने लोगों को बरकत देता है। अभी तक जो बहन भाई बे औलाद हैं, खुदा उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजे। इस दुआ में रहनुमाई के लिए मेरी गुजारिश होगी, हमारे साथ सिस्टर समारा असगर मौजूद हैं, वो इस दुआ में रहनुमाई करें और वो दरख्वास्तें खुदा के पास मजबूत रखें। और बीमारों की दुआओं में जो भी इल्तिजाएं हैं, दरख्वास्तें, चाहे वो कोरोना वायरस में मुब्तला हैं, चाहे कोई उन्हें पहले से बीमारी जैसे शुगर की बीमारी है, दिल की बीमारी है, किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, गर्ल्स के बॉडी में कहीं भी बीमारी या बीमारी के जरासीम है, खुदावंद शाफी है और वो उनको शिफा बख्शे, क्योंकि इसके पाक लहू में ये कुदरत पाई जाती है जो शिफा का काम करती है। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप जरूर उसे बता सकते हैं, ताकि खुदा के खादमीन उसे खुदा के पाक मजहब पर रखें। पास्टर चमन, आप प्लीज भाई नथानियल गुजार की जो रिक्वेस्ट है उनके बिजनेस के लिए और बेटी जरिश के लिए, जब वो MBBS का एंट्री टेस्ट देने को है, खुदा उनसे उनके जहन को अकल को अफजून करे, ताकि वो इस एंट्री टेस्ट में कामयाब होकर घराने के लिए, खानदान के लिए, कलीसिया के लिए और खुदा हम सब के लिए तेरी पाक हुजूरी में जलाल का सबब बने। पास्टर जफर के लिए जो मसीह में सो गए हैं, उनकी फैमिली के लिए कि खुदा उन्हें सब्र जमील अता करे और अपने में कायम और मजबूत रहने की तौफीक बख्शे, उनके लिए भी प्लीज दुआ कीजिएगा। जी पास्टर चमन साहब, पास्टर मैं थोड़ा सा बताऊंगा भी, फिर आपको, आप जब दुआ कर लेंगे तो फिर हम उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। जी पहली दुआ के लिए पास्टर जी आप रहनुमाई कीजिए। जी शुक्रिया। अजीज़, अपने सरों को झुकाएं, शुक्र करें उस खुदाए अजीम का, खुदाए सालूस का, जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। जिस तरह वो कल मौजज़ात करता था, अपने लोगों के लिए उठ खड़ा होता था, वो आज भी उसी कुदरत के साथ अपने लोगों के लिए उठ खड़ा होता है और मौजज़ात करता है
जब जब हम उसके नाम को पुकारते हैं। जिंदा कुदूस जलालिया आसमानी खुदा, यीशु मसीह के जलाली नाम में हम तेरे शुक्रगुजार हैं और तेरी तारीफ करते हैं खुदावन कि तू हमारा सच्चा और बरहक खुदा है, तू हमारा जिंदा खुदा है। जब जब हम तेरे पास आते हैं तो हमारी दुआओं को सुनता और हमारे ईमान के मुताबिक हमें बख्श देता है। आए खुदावंद इस वक्त उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने असाइलम अप्लाई किया हुआ है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, जहाँ कहीं भी वो है, जिस तरह की भी उनकी सिचुएशन है, आए खुदावंद तू उससे बखूबी वाकिफ है। अपनी कुदरत को, अपने फजल को, अपनी मौजज़ाना कुव्वत को आए खुदावंद तू नाजिल फरमा, ताकि तमाम तरह की कॉम्प्लिकेशंस, डिफिकल्टीज, नामुमकिनात यस्सु के नाम में जाती रहें और तेरी तरफ से मुस्बत जवाब आए, पॉजिटिव जवाब आए, ताकि खुदावंद उनकी जिंदगियों से तेरा नाम जलाल पाए। वो लोग जो इस ईमान में मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में असाइलम के लिए अप्लाई कर चुके हुए हैं कि हमारा यस्सु हमारी इस काम में रहनुमाई करेगा। यीशु नासरी खुद उनके ईमान के मतलब तूने कहा क्या तू चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। आए खुदावंद तू अपने लोगों के ईमान के मुताबिक उनके लिए काम करता है, तेरी कुदरत उनके ईमान के मुताबिक उनकी जिंदगी में आए खुदावंद काम करती है। यीशु के नाम में उनके ईमान को बढ़ा और अपनी कुदरत के साथ उनकी इस मुश्किल को हल कर। खास कर आए खुदावंद वो लोग जो तेरे नाम से कहलाते हैं, वो लोग जिनका कुल एतमाद और ईमान तुझ पर है, वो लोग जो तेरी नजात से मामूर हैं, वो लोग जो तेरे खून से धुलकर तेरे शाही कायनों का फिरका बन चुके हैं, तेरी असल और नस्ल में शामिल हो चुके हैं, तेरे बेटे और बेटियां बन चुके हैं। अय खुदावंद जिन्हें तूने अपने खून से खरीद लिया है, धोकर उजले और शफाफ कर लिया है, उनके लिए भी आए खुदावंद दुआ गो हूँ। जहाँ कहीं दुनिया के ममालिक में उन्होंने अप्लाई किया, यीशु के नाम में तू उनकी मदद और रहनुमाई कर। वीजा ऑफिसर्स को, इमिग्रेशन के तमाम मसाइल को, मुश्किलात को, और जो कोई भी वीजा सेक्रेटरी उनको मिला उनके केस का, उसको तेरे हाथों में देता हूँ। उसके ज़हन को, उसकी सोच को, उसके ख्यालों को तेरे खून में आए खुदावंद छिपा देता हूँ। तेरे फरिश्तेगान की आए खुदावंद रहनुमाई मांगता हूँ। तेरे लोगों के लिए तेरी हुजूरी मांगता हूँ, तेरी मुहाफ़ज़त मांगता हूँ। यस्सु के नाम में उनकी सोच को, उनके ख्यालों को बदल दे और पॉजिटिव रिप्लाई उनकी तरफ से आ जाए, ताकि तेरे लोग तेरे नाम की गवाही दें कि हमारा यस्सु आज भी उसी तरह काम करता है जैसे वो कल करता था। वो लश्करों का खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो कादिर मुतलक खुदा है, वो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह मौजूद है और अपने लोगों की मदद और रहनुमाई करता है। इसलिए खुदावंद दुआ गो हूं उन मिशनरियों के लिए, उन मिशनरीज के लिए जो दुनिया में मुख्तलिफ रीजंस को सामने रखते हुए मिशनरी वर्क के लिए खास कर उन ममालिक में जाना चाहते हैं जहाँ पे तेरा कलाम सुनाना नामुमकिन है, जहाँ पे तेरा कलाम सुनाना ममनू है, जहाँ पे तेरा कलाम सुनाने के ऊपर आए खुदावंद बैन लगे हुए हैं। तू उनकी रहनुमाई कर ताकि वो उन मुल्कों में जा सकें जिनमें आए खुदावंद हमें सर फहरिस्त बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, मिडल ईस्ट के कई ममालिक हैं, साउथ अफ्रीका के कई ममालिक हैं, नॉर्थ अफ्रीका के कई ममालिक हैं आए खुदावंद, और इसी तरह हमारे पास नेपाल है, चाइना है, इंडिया का नॉर्थ है, साउथ है, और इसी तरह खुदावंद पाकिस्तान में खुदावंद नॉर्थ पार्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बहुत मुश्किल है। यस्सु के नाम में तो खुद रहनुमाई कर अपने उन लोगों की जो तेरे कलाम के बोझ से बने हैं, जो रूहों की नजात के लिए शब रोज आहो नाला करते हैं और आए खुदावंद तड़पते हैं ताकि रूहें नजात पाएं, रूहें जिंदगियां पाएं और तेरी उस जलाली सलीबी मौत को जान सकें कि तूने अपने बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसी तरह खुदा उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो फर्दर स्टडीज के लिए या हायर स्टडीज के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाना चाहते हैं और उन्होंने भी स्टडी वीजा अप्लाई किए हैं, यस्सु के नाम में उनकी भी मदद और रहनुमाई कर, अपनी मर्जी को उनके इस काम में जाहिर होने दे, अपने जलाल को उनके इस काम में जाहिर होने दे ताकि तालीम हासिल करके वो उसको तेरे जलाल के लिए वक्फ करें, वो इसको तेरी कलाम की बशारत के लिए वक्फ करें, तेरी गवाही के लिए वक्फ करें ताकि उनकी जिंदगी से तेरा नाम जलाल पाए।
हम आए खुदावन सिस्टर सोनिया के लिए दुआ गो हैं, ऐ खुदावन उनके भी केस को तू अपनी मर्जी से ठीक होने दे। तेरी बेटी तेरे कलाम को पढ़ती है, तेरी प्रस्तिश करती है, तो नाम को जलाल देती है, उसके ईमान के मुताबिक हो जाने दे आए खुदा जुल जलाल। इसी तरह ब्रदर अजीज उनकी फैमिली के लिए कि वो एक लंबे अरसा दराज से आए खुदावन बाहर रहते हैं और अभी तक खुदा उन्हें परमानेंट परमिशन नहीं मिला, यस्सु के नाम में आए खुदा इससे मुश्किल को उनके लिए एहसन कर दे। अपनी कुदरत को, मौजज़ाना कुदरत को आए खुदावन नाजिल फरमा उनके ईमान के मुताबिक, और उन्हें रूहुल कुद्स से मामूर कर, अपनी नजात से मामूर कर। वो जाने के सिवा यस्सु के और कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पाए। उनकी जिंदगी तेरे कलाम से भर जाए, अपनी नजात का मुकाशफा उनकी जिंदगी में आ जाए, क्योंकि आए खुदावन तू हर फर्द बशर से प्यार करता है। तेरी मोहब्बत सलीब पर कुल बनी नो इंसान के लिए जाहिर हुई। तेरा जलाल उनकी जिंदगी में आ जाए यस्सु, और उनकी ये मुश्किल हल हो जाए, ताकि वो आए खुदावन दंदनाते हुए एलानिया तेरे नाम को जलाल दे और लोग उसके कि हमारे यीशु ने हमारी नामुमकिनात को मुमकिन में बदल दिया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। यीशु मसीह के नाम में सुनो, कबूल फरमा, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को इस तरह बंद रखेंगे और हम दुआ करेंगे बेऔलाद जोड़ों के लिए। कदूस मेहरबान खुदावन, दिल और दिल की गहराई से तेरे नाम का शुक्र करते हैं बाप, तू जो हमारी दुआओं को सुनता है, कबूल करता है, और तेरा वादा है जलाल से भरे खुदावन, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान हाजिर हूँ। हम शुक्र करते हैं तेरी मौजूदगी के लिए जलाल से भरे खुदावन, तेरा तख्त यहाँ पर लगा हुआ है, और हम मेहरबान खुदावन बड़ी आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ तेरे पाक कदमों में मेहरबान खुदावन तेरे तख्त के हजूर में हम झुकते हुए जलाल से भरे खुदावन उन तमाम शादीशुदा जोड़ों को तेरी पाक हजूरी में रखते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है। मेहरबान खुदावन औलाद जो तेरी तरफ से नेमत है, तेरी तरफ से जो मिरास है, हम शुक्र करते हैं जलाल से भरे खुदावन यीशु नासरी, और तेरा वादा है मेहरबान खुदावन यीशु नासरी के तू ही भांज का घर बसाता और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। हम शुक्र करते हैं मेहरबान खुदावन उन तमाम जोड़ों को अपने पाक लहू में छुपा ले मेहरबान खुदावन, जिनका ईमान तुझ पर है मेहरबान खुदावन, जो तुझी से मांगते हैं जलाल से भरे खुदावन, जो तुझी से औलाद चाहते हैं, जो और किसी दर पे नहीं जाते, उनका ईमान तुझ पे है जलाल से भरे खुदावन। बस तू यीशु नासरी अपने वादों को उनकी जिंदगी में पूरा कर मेहरबान खुदावन, क्योंकि तूने उनको जिंदगी की नेमतों के वारिस होने के लिए बुलाया है मेहरबान खुदावन यीशु नासरी। बस औलाद जैसी नेमत उन्हें अता फरमा, ताकि जलाल से भरे खुदावन यीशु नासरी उनकी जिंदगियों से तमाम किस्म की महरूमियत, तमाम एहसास कमतरी, तमाम किस्म की मेहरबान खुदावन इब्लीस की वो नापाक सोचे, तमाम किस्म की मायूसियां उनकी जिंदगियों से जाती रहें, और मेहरबान खुदावन यीशु नासरी घराने बहाल हो मेहरबान यीशु, और जलाल से भरे खुदावन तुझ में बढ़ते जाए, क्योंकि तू ही मेहरबान खुदावन हमारी दुआओं को सुनने वाला, कबूल करने वाला खुदावन है। और जो बहनें बेटियां इस वक्त प्रेगनेंसी की हालत में हैं जलाल से भरे खुदावन, तू जो दूर और नजदीक का खुदावन है यीशु नासरी, तू सबको सबके नामों से वाकिफ है, तो उन बहनों को, उन बेटियों को अपने पाक लहू में छुपाना जलाल से भरे खुदावन, तो उन्हें वक्त मुकर्रा पर जलाल से भरे यीशु उन्हें खूबसूरत, तंदुरुस्त और सेहतमंद औलाद अता फरमाना यीशु, जो तेरी तरफ से हो खुदा, तरस औलाद अता फरमाना यीशु नासरी, जो तेरे लिए मेहरबान खुदा अपनी जिंदगी गुजारे, तेरे नाम को जलाल देने वाले हो यीशु नासरी। तुम्हारी दुआओं को सुनता है, कबूल करता है, और मेहरबान खुदा हमने बहुत सारी गवाहियां मेहरबान यीशु इन्हीं आईडीज पर यीशु मसीह सुनी है कि तूने लोगों की जिंदगियों में काम किया है जलाल से भरे खुदा। बस यीशु नासरी तू आज भी जिंदगियों में काम कर, और मेहरबान खुदा यीशु नासरी तू फिर से घरानों को यीशु नासरी शाद कर जलाल से भरे खुदा, अपना जोरे बाजू बढ़ा के मेहरबान यीशु अपना फजल वाला हाथ बढ़ा के छू ले जलाल से भरे खुदा, तो एक के साथ हो यीशु नासरी, तू बरकत दे। ये दुआ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के पाक नाम में, आमीन। जी पैसे चमन अनैत साहब, आप तमाम बीमारों को खुदा के पाक में सफा करके और जन्नत दुआएं करें। जी पास्टर चमन हमारे दरमियान मौजूद नहीं है फिलहाल, उन्हें कोई अर्जेंट काम आन पड़ा जिसकी वजह से जाना पड़ा।
जी ब्रदर क्या हाँ कर जी, रिक्वेस्ट चलें आई है, आगे। आवाज नहीं आ रही थी। जी पास्टर जी, आपने दुआ करनी है तमाम बीमारों के लिए, और मैंने हार्ट पेशेंट्स के लिए, किडनी और शुगर के पेशेंट्स के लिए नाम लिख लिए, और जर्नल दुआएं ब्रदर नथानियल गुजार के बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए, और उनकी बेटी जरिश है जो इंटी टेस्ट दे रही है MBBS का, तो खुदा उन्हें कामयाबी अता करे। तमाम इस तरह खानदानों के लिए जितनी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके लिए बरकत की दुआ करेंगे। जी थैंक यू। जी आइए मेरे अजीज़ों के इसी मसा में हम अपने सरों को झुकाए रखेंगे और अपने खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे। खुदाए कदूस सरोबुलफाज, खुदा हमारे आसमानी बाप, खुदाए जुल जलाल, बादशाहों के बादशाह, शहनशाहों के शहनशाह, दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र बजा लाते हैं खुदावंद, तू जो हमारे साथ है। तूने इबादत के शुरू से लेकर अब तक तूने हमारे साथ मदद और रहनुमाई की, और तेरा पाक रूह खुदावंद हमारे साथ रहा। शरीर की देखी अनदेखी तासीरों को खुदावंद तूने हमसे दूर रखा है, और अपने लोगों के लिए खुदावंद तूने कसरत की बरकत का, खुदावंद तूने कसरत की बरकत का उनके लिए सब तैयार कर रखा है। तेरा मैं शुक्र करता हूँ खुदावंद, जो तू अपने लोगों को बरकत मुहैया करता और हर तरह से उनको तू घेरे रखता है। और खुदावंद आज शाम जो तूने हमारे साथ कलाम किया है, उसके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। और आईडी पे खुदावंद जितने लोग मौजूद हैं, सब के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। और जो आज इस आईडी पे नहीं आ सके, जो खुदावंद तेरे इस पाक मजलिस में शरीक नहीं हो सके और होना चाहते थे, खुदावंद उनके लिए भी मैं तेरा शुक्र करता हूँ और बरकत चाहता हूँ। और चाहता हूँ खुदावंद के तू हमारी इसी तरह मदद और रहनुमाई करता रहे। और आज शाम खुदावंद मैं उन बीमारों को जिन्होंने तेरे हजूर दरख्वास्त कर रखी है, तेरे लोगों से कह रखा है, तेरे लोगों से दरख्वास्त कर रखी है कि हमारे लिए खुदावंद के यहाँ शफायत की जाए, दवा की जाए, तो खुदावंद वो तमाम बीमारों को मैं तेरे हजूर, तेरे तख्त के सामने लाता हूँ और तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद तू उनको छुए, तू खुदावंद उनकी शफा को जारी करे, वो सेहतयाब होकर तेरी शुक्रगुजारी करें। मेरे खुदावंद तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद, हर तरह की बीमारी, हर तरह की खुदावंद परेशानी तेरे नाम से दूर हो जाए। ऐ बीमारियों, तुझे यस्सु के नाम से हुक्म देते हैं कि इन जिस्मों को खाली कर दो। हर तरह की हार्ट की तकलीफ, हर तरह का हेपेटाइटिस, हर तरह की जोड़ों का दर्द, और खुदावंद हर तरह की बीमारी तेरे यस्सु नाम के वसीला से जाती रहे। आंखों की खुदावंद बीमारियां तेरे नाम से जाती रहें। ऐ अंधी आंखों, देखना शुरू करो यस्सु के नाम में। ऐ ना सुनने वाले कानों, तुझे यस्सु के नाम से हुक्म देते हैं कि सुनना शुरू करो। ऐ गूंगी जबान, अभी से खुल जा। ऐ शरीर की सारी तासीरों, जिन्होंने खुदा के लोगों को बीमारियां लगा रखी हैं, तुझे हुक्म देते हैं कि इन जिस्मों को खाली कर दे। यस्सु के नाम में इन जिस्मों को खाली कर। हर तरह की बीमारियों, तुझे यस्सु के नाम से हुक्म देते हैं कि इन जिस्मों को खाली कर दो। खुदावंद तेरी मिन्नत करता हूँ, तेरे हजूर जिन लोगों ने अपनी तंगदस्ती को तेरे हजूर पेश किया है, खुदावंद तेरी मिन्नत करता हूँ, उनकी हर तरह की तंगदस्ती को दूर कर, और खुदावंद अपना आसमान उनको खोल कर खुदावंद उन पर रहम फरमा, और हर तरह की जरूरियात जिंदगी अपने शाही खजानों से पूरी कर। खुदावंद तेरा आसमान खुला रहे। खुदावंद तेरी मिन्नत करता हूँ भाई नथानियल के लिए, जिन्होंने अपने जॉब के लिए दरख्वास्त कर रखी है, खुदावंद तू उनके लिए अपने आसमान को खोल और अच्छी जॉब अता फरमा।
اور ان کی بیٹی کے لیے خداوند جنہوں نے MBBS کا ٹیسٹ دینا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں خداوند کے اس کے ذہن کو روشن کر اور تمام تر بھولی بسری باتیں اسے یاد دلا. جب اس کا ٹیسٹ ہو تو اپنے ٹیسٹ میں وہ پاس ہو کر خداوند وہ تعلیم و تربیت میں آگے بڑھے، اور جس طرح وہ تعلیم و تربیت میں آگے بڑھے اسی طرح تیری قربت میں آگے بڑھے اور تیرے لوگ تیری شکر گزاری کریں. خداوند تیری منت کرتا ہوں جتنے لوگ ID پہ موجود ہیں ان کے ایک ایک کے گھرانوں کے لیے خداوند ایک ایک فرد کے لیے تیری منت کرتا ہوں. خداوند تو انہیں برکتوں سے ملوث کر، اپنا آسمان ان کے لیے کھولے رکھ. خداوند ان کے روحانی اور جسمانی ہر طرح کی ضروریات کو تو اپنے شاہی خزانوں سے پوری کر. خداوند ID پہ کام کرنے والے لوگ جو ہیں خداوند تیرے پاسٹر حضرات، پاسٹر سائن کے لیے، پاسٹر جون اشرف کے لیے خداوند تیری منت کرتا ہوں تو ان کے اور ان کے گھرانے کو خداوند تو بڑی برکت دے اور انہیں تو توفیق بخش رکھ کہ تیری اس خدمت کے کام کو خداوند اسی طرح سارا انجام دیتے رہیں. خداوند جو اپنے کام کاج سے فارغ ہوتے ہی تیرے کام کو شروع کر دیتے ہیں اور دیر رات تک خداوند تیری خدمت میں حاضر رہتے ہیں. تیری منت کرتا ہوں تو اپنے آسمان سے ان کو دیکھ، ان کی خدمت کو یاد فرما اور اس کے مطابق اپنا خداوند ان کے ساتھ بہیو کر. ان کے مطابق تو انہیں برکت دے. اپنے آسمان کو کھول کر کثرت کی برکت عطا فرما. باقی ماندہ خداوند تیرے خدماء کے لیے، تیرے خادم حضرات جو تیری خدمت کرتے ہیں خداوند ان کے لیے بھی تیری منت کرتا ہوں. اپنے آسمان کو کھولے رکھ، ان کی ضروریات زندگی اپنے شاہی خزانوں سے پوری کرتا رہے. باقی جتنی بہنیں جتنے بھائی خداوند تیرے حضور ہر شام کو آتے ہیں، آج شام جتنے لوگ تیرے حضور میں موجود ہیں ان کے لیے تیری منت کرتا ہوں خداوند کہ ان کو تو بڑی برکت دے، ان کے گھرانوں کو، ان کے بال بچوں کو، ان کے ساتھیوں کو خداوند تو آسمان کھول کر کثرت کی برکت عطا فرما. اور خداوند آخر پہ مجھ نچیز پر تیرا رحم و کرم ہو، تیری نگاہ کرم بس میں چاہتا ہوں کہ خداوند تیرے رحم والے ہاتھ کا سایہ چاہتا ہوں خداوند کہ تو میرے سارے گھرانے کو خداوند بچوں سے لے کے بڑوں تک تیرے پاک روح کے سائے میں چھپے رہیں اور خداوند میرے گھر کے چوگرد تیرے پاک روح کا پہرا رہے تاکہ شریر کی کوئی تاثیر تیرے لوگوں کو چھونے نہ پائے. خداوند جو خیمہ تو نے مجھے دے رکھا ہے خداوند اس خیمے کے نزدیک کوئی شریر کی تاثیر، کوئی بیماری نہ آنے پائے. خداوند تیرا رحم و کرم چاہتا ہوں خداوند کہ تو ساری کلیسیا کو بڑی برکت دے، ایک ایک فرد کو خداوند تو برکت دے. مناجات کی آواز کو سن اور قبول کر. یسوع المسیح کے نام سے مانگتا ہوں، رحم و کرم بخش دے. آمین. آمین. شکریہ پاسٹر جی، گاڈ بلیس یو. بلیس پریئر کے لیے شکر گزار ہے پاسٹر سیم کے، سسٹر سمیرا اصغر کے. خدا آپ سب کو بہت برکت دے. تمام پریئر وارریئرز کے لیے دعا گوں اور آئے ہم اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں گے اور مل کر دعائے ربانی خدا کی سکھائی ہوئی دعا پڑھیں گے. جماعت میں آزادی ہے، جسے خدا کا پاک روح ابھارتا وہ دعا میں رہنمائی کر سکتا ہے. جی پاسٹر آئے عزیزان. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پہ ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہے، تیری بادشاہت ہو، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی اور جس طرح ہم اپنے قرضہ کو معاف کرتے ہیں، ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ پر برائی جو بادشاہ ان کے بادشاہ قدرت اور طلاق ہمیشہ تیرے. امین. جی میری گزارش ہوگی پاسٹر چمن صاحب سے کہ وہ کلمات برکات سے جماعت کر سکتے ہیں.
जी पास्टर चमन, आप कलमात बरक़ात से जमात को रुखसत कर दें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़िर जमात और खुदा के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से हमेशा हमेशा तक होता रहे। आमीन। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम शुक्रगुजार हैं अपने जिंदा खुदा के जो बहर बर का खालिक और मालिक है और सारी कायनात का खालिक और मालिक है। हर इंसान, जानवर, चरिंद परिंद सब कुछ उसने बनाया। हम उसके शुक्रगुजार हैं जो हर रोज हमें रूहानी खुराक मुहैया करता है अपने कादमीन के वसीले से। हम इस बात के लिए अपने जिंदा खुदा के शुक्रगुजार हैं। हम शुक्रगुजार हैं पास्टर चमन अनायत साहब के, जिन्होंने आज खूबसूरत कलाम मसीह यीशु की दूसरी आमद के बारे में हमें बताया और हम पर ये भेद खोला कि हमें तैयारी करनी है। इस दुनिया में हम इसके लिए तैयारी कर सकते हैं, वो अब्दी मकान जो मसीह यीशु ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को कहना चाहता हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करो। तो ज़रूर हम इस कलाम पर जो खुदा के बंदा ने हम तक पहुँचाया है, इस पर गौर और ध्यान करें, उसकी जुगाली करें, ताकि हम उसकी दूसरी आमद के लिए जब वो बात वक्त आने वाला है तैयार हो सकें। हम शुक्रगुजार हैं तमाम उन बहन भाइयों की जिन्होंने रूह और सच्चाई के साथ खुदा की हमद की। हम उनके लिए दुआ करें, खुदा और ज़्यादा उन बरकतों से नवाजे, उनके गुलों को मसा करे और खुदा की तमजीद वो बड़े एहसन तरीके से कर सके। तमाम प्रेयर वॉरियर्स के लिए भी शुक्रगुजार हैं जो हर रोज़ हमारे लिए दुआएं करते हैं। सबके लिए शुक्रगुजार हैं पास्टर सैम सैम जिनाश के। हम शुक्रगुजार हैं पास्टर आमिर मल साहब के, सिस्टर सुमेरा, सिस्टर सबा आमिर और उन तमाम बहन भाइयों के शुक्रगुजार जिन्होंने दुआ में आज रहनुमाई की। और इसके साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं तमाम सुनने वाले बहन भाइयों के लिए, सिस्टर शमीम रजा के। हम शुक्रगुजार हैं खुदा ने को ज़्यादा बरकतों से नवाजे। सिस्टर फीबे नवीद की शुक्रगुजार हैं, पास्टर शेरवा के शुक्रगुजार हैं। खुदा अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल करे। और पास्टर जी, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं क्राइस्ट विजन यूरोप जूम के इस आईडी पर। खुदा आपके साथ हो, खुदा हमेशा अपनी हिफाजत और नाम में रखकर अपने जलाल की कसरत से खर्च इस्तेमाल करे। और इसी तरह हम शुक्रगुजार हैं भाई आसफ कयान के जो हमारे साथ मौजूद है। खुदा अपने घराने को बड़ी बरकतों से नवाजे। और उन तमाम बहन भाइयों के भी शुक्रगुजार हैं जो इस वक्त जा चुके हैं, लेकिन हम उनके लिए दुआ गो खुदा उन सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। कल हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर सैम जिनाश रोमियो की किताब की बाइबल स्टडी करवा रहे हैं। हम उनके लिए दुआ करेंगे, खुदा उन पर गहरे भेद मकाशफात को जाहिर करे ताकि वो हम तक से पहुँचा सकें। और मीटिंग प्रोवाइड करेंगे सिस्टर सभा में। हम दोनों के लिए दुआ करेंगे, अपने लिए दुआ करें खुदा पाक रूह के वसीले से हमारे कानों को खोले और हमारे दिल और दिमाग में ये कलाम जो है वो बरकत का सबब बने। और इसके साथ साथ कल गवाहियाँ भी होंगी अगर आपके पास। यकीनन हम सब के पास बहुत सारी गवाहियाँ हैं जिससे ईमान बढ़ता है, हमें ईमान में तक़वियत मिलती है, वो ज़रूर शेयर करेंगे हम। अगर आपके पास कोई भी गवाही है तो आप ज़रूर इत्तला कर सकते हैं ताकि हम सिस्टर सबा आमिर को बता सकें ताकि वो आपको उस वक्त टाइम दे सकें। और कल हमारी जनरल मीटिंग भी होगी जो 5 बजे है और उसमें अभी इबादत के बाद आपको नोटिस भेज दिया जाएगा ताकि आप सब शामिल होकर आइंदा आने वाली इबादत में और जो कुछ भी हम जैसे हमने जूम को यूज़ किया है, इसके अलावा फेसबुक को भी, तो हम इसके लिए भी जो काम कर रहे हैं वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से सलाह मशवरे के साथ कर सकें और खुदा के नाम को चला दें। पास्टर सैमुअल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो ज़रूर आप कह सकते हैं जूम के हवाले से जो भी आप
इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। आज भी मुझे सिस्टर सबा का मैसेज आया था, सॉरी शिबा का, कि वो उनसे डाउनलोड नहीं हो रहा, तो हम उनको गाइड करेंगे। तो आप जर्नल इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। जी शुक्रिया मास्टर जी। सिस्टर शिवा का मैसेज मुझे भी आया था और उन्होंने कहा कि वो डाउनलोड की उनको कोई प्रॉब्लम है, इशू है, और लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल शी विल जॉइन अस। तो उनके लिए हम सब इबादत के अलावा भी अपने शख्सी दुआ में मेरी ये इस्तदा है तमाम अजीज़ों से कि उन्हें दुआ में याद रखें ताकि वो हमारे साथ शामिल होकर खुदावंद यीशु की तमजीद कर सकें। बाकी अभी तक तो यही है कि हमारा अच्छा चल रहा है, शुक्र है खुदावंद का। खुदावंद और इसे ब्लेस करे और खुदावंद के खादमों के लिए भी कि वो पूरी तरह हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे साथ हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसके लिए हम तमाम खादिमों का और तमाम बहनों और भाइयों का जो हमारे साथ शरीक हैं तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। आमीन। शुक्रिया पास्टर जी इस अपडेट का, हम शुक्रगुजार हैं आपके। खुदा आपको और ज़्यादा बरकतों से नवाजे। और अब इबादत का वक्त ख़त्म हो चुका है। हम रुखसत होने से पहले नारा लगाएंगे, जय मसीह की, हर शय मसीह की, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट। जय मसीह की, हर शय मसीह की। जय मसीह की, हर शय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की, शय मसीह होगी। गुड नाइट, सी यू अगेन। जय मसीह की, हर शय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट। जय मसीह की, हर शय मसीह की, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट। जय मसीह की, हर शय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट। जय मसीह की, हर शय मसीह की। गुड नाइट। जय मसीह की, हर शय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट। जय मसीह की, हर शय मसीह की। गुड नाइट। जी पास्टर जी, फिर ब्रेक के बाद करते हैं बात। हाँ जी, ठीक, ओके। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।